हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है मास्टर बोर्ड क्लासेस में। हम 2022 का जीव विज्ञान का पेपर लाए हुए हैं, जिसका कोड है 348 GQ। और पेपर की बात कर लें, अनुक्रमांक यहाँ पे बच्चों का फीड करना होता है और यहाँ पे नेम, और 3 घंटे 15 मिनट पे इसका समय मिलता है। और पूर्णांक 70 नंबर का होता है। और कुछ इसमें नोट भी दिए जाते हैं। वो नोट पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ने लगे पेपर स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने नोट्स को पढ़ लेना है। जूम कर लेते हैं यहाँ पे। नोट दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट दिए जाते हैं, ये मिनट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। और निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और दूसरा है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। जहाँ पे आवश्यक हो वहाँ पे अपने अपने रेखा चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। पूछा भी जाता है क्वेश्चन, वो आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला नोट्स है, निर्देश प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, ठीक है, इसके सम्मुख दिए गए हैं। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। ये देखिए, बहुविकल्पी पहले क्वेश्चन पूछा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनको पूछा जाता है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा लिखते हैं, फिर उन्हें कापी से भरना ही, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 डालना है। हम आपके इसके लिए वीडियो लाएंगे, यहाँ पे डाल लेना है। और प्रश्नोत्तर नंबर 1 का ऐसे डालना है, और जो आंसर राइट है उसको लिख देना है। चलिए, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खा है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? तो लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला, गा क्वेश्चन है, डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक होता है? तो इसका ये नहीं, ये बच्चे ने गलत किया। इनका एनोफिलीज मच्छर होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूलेक्स मच्छर ये मलेरिया का होता है। एडीज मच्छर की बात। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन, अनुवंशिकता रूपांतरित पौधा है? बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइज, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले हैं। चलिए अगला, हिंदी मीडियम की बात करते हैं। निश्चित उत्तरी प्रश्न आते हैं, निश्चित उत्तरी प्रश्न है। दूसरा है क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का अनिषेक फलन क्या है, समझाइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग कहेंगे तो इसका हम पेपर का सलूशन भी दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन, आनुवंशिक कूट की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये 1.5 नंबर के आनुवंशिक और उनकी विशेषताएं एक नंबर की हैं, 1 नंबर की हैं, मतलब 1.5 नंबर की। अगला क्वेश्चन गा है, लीडिंग कोशिकाओं में क्या कार्य है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, इनके कार्य लिखने हैं लीडिंग कोशिकाओं के। गा क्वेश्चन है, रक्त समूह ए वाली माँ और रक्त समूह ओ वाले पिता के बच्चों में किस प्रकार का रक्त समूह संभव होता है? ये क्वेश्चन को 1 नंबर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बाहित मल क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक बाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर लिखिए। 1.5 नंबर के हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है, देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों का है, एक बार नज़र देख लेते हैं। और चलिए हिंदी मीडियम वाले बात करते हैं। हिंदी मीडियम अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उनका प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेंडल के पृथक्करण का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये 2022 में आया था, 2023 में भी आया था,
और 2024 में आने की 100% मैं एक गारंटी ले सकता हूँ, ये 100% ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन, वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है? सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेचिश के कारक, लक्षण और बचाव के 2 उपायों के बारे में लिखिए। यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये घबराना मत नहीं, क्योंकि ये 4 लिखे हुए, 4/2 बराबर 2 ही आएंगे, इसका 2 ही नंबर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बास्टन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए मॉडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। सिर्फ चित्र ही आपको बनाना है, वर्णन की आवश्यकता लिख दिया गया है, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बास्टन और क्रिक का चित्र बना है, वो ऐसे बनाया जाता है, वही इसका चित्र बनाना है, नामांकित कर देना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग जैविकों के उत्पादन में किया जाता है। यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, हो जी इंग्लिश वालों का है, ये देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले देख लेना। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, लघुत्तरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आवर्तबीजी पौधों के द्विनिषेचन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया विधि का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का, पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सहित समझाइए और इसका महत्व लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वालों का है, देख लेना, इंग्लिश मीडियम। और 5वां क्वेश्चन है, त्रिशल्यन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 2022 में 23 में पूछा गया था और पूछा ही जाएगा, तो क्योंकि ये छोड़ ही नहीं सकती है, कहीं न कहीं सेट में रख सकती है। अगला क्वेश्चन, स्केरेता क्या है? इसके बचाव पर उपचार का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे पेपर लाए के आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप छोड़ नहीं सकते हैं इस पेपर को। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आप लोग सोल्यूशन बताएंगे तो हम इसका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोगों को लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 3 विशेषताएं को बताना है और 3 नंबर का क्वेश्चन है और इंग्लिश मीडियम का है, आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, पीले बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का संकरण के हरे बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल वाई से कराने पर संतानों में निम्नलिखित फिनोटाइप की किस अनुपात के होने की उम्मीद की जा सकती है? लंबे, यहाँ पे दे दिए, लंबे हरे और बौने हरे। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को संक्षेप में समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान तथा सेंचुरीज पर संक्षिप्त टिप्पणी। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, 3 नंबर एक अंतर दिया जाएगा। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता 1। नंबर 2, बाहिस्मी
बाह्योस्मी और अंतरोस्मी, यहाँ पे 2 अंतर देने हैं, एक एक अंतर देना है। समष्टि और समुदाय, इनमें देना है अंतर है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, देख लें। चलिए विस्तृत क्वेश्चन, लघु लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, प्रश्नों फलों तथा बीजों के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पहले चैप्टर से हमने कहा एक लॉन्ग बनता है। और अथवा करके भी दे दिया, ये भी ना करने पर ये आप कर सकते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र तथा स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इसके 2 अंगों के कार्य का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें आप 5 नंबर मेहनत कर दो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दो, तो आप इसमें से 5 नंबर आसानी से ला सकते हो। और ये इंग्लिश मीडियम का है, पे देख लो। और अगला क्वेश्चन, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखा चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया है, वो इधर दिया गया है, देख लेना। निम्नलिखित, ये अथवा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को चित्र सहित समझाइए। इनमें 2 चित्र को सही से समझाना है। डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिक्रियन, अगला अंतरण आरएनए ट्रांसफर आरएनए, अगला अनुलेखन इकाई। ठीक है, तो ये आपको करना है। 5 नंबर इसमें भी मिल जाएंगे। और ये इंग्लिश मीडियम का है, देख लें, इंग्लिश वालों का है। चलिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बीटी फसलें नंबर 1, नंबर 2, जैव विविधता हॉट स्पॉट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, 2024 में आएंगे ही आएंगे बच्चों, आप छोड़ नहीं सकते हैं। मानव जीनोम प्रोजेक्ट। और अगला है इसमें अथवा करके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं की प्रमुख विशेषताएं लिखिए तथा उपयुक्त उदाहरणों के साथ सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता है दोस्तों। ये पेपर का भाग होता है, जो पेपर हर जगह से लॉन्ग उठाया जाता है, तो हम वो बता देंगे सबसे ज़्यादा लॉन्ग कहाँ से पेपर उठाया जाता है। और ये इंग्लिश वालों का है, इस पे हम वीडियो लाएंगे जो लॉन्ग जहाँ से ज़्यादातर उठाए जाते हैं, ये देखिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश वालों का। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कैसा लगा वीडियो? ऐसे हमने पेपर कितने कुल रखे हैं 2022-21 के, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। 2024 में 99 फोड़ के आना है आप बच्चों को। हम मेहनत करते हैं तो आप क्यों नहीं करते हो? तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।